वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम मिसबाहिज़ ज़लाम क़मरुल तमाम व हज़रुल हराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शान यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रबी व मिन नजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रम मता तदुल अहवाल यनहज़मी लाल्ला रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल सियान फ़िल क़िसमी सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जाँ मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमां मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्तदर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने ऊ रहमतल लिल आलमीन दर शाने ऊ बंदा-ई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीरे मुस्तफ़ा मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख्वाजा ए आलम गुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकी शीरीन लका मरहबा ए मावा उमल जायबा कुर्रतुल ऐने गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा ए नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जला जलालहू व मनवालहू आज़म शानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक के 10वें सिपारे सूरत तौबा के इरशाद फरमाया इज़ अख़रजहुल लज़ीना कफ़रू शान यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाया कि जिस वक्त काफरा ने साडे रसूल नूं अपने शहर दे विचों कढ़ दिता इज़ अख़रजहुल लज़ीना कफ़रू जदों उन्हां कुफार ने मेरे रसूल नूं कढ़ दिता तुसां ओहदी मदद ना कीती ओहदी मदद असां कीती। यानी ए महीना जमादी उसानी दा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा वसाल है तो हर आलम ने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी हालात ज़िंदगी दे उत्ते रोशनी पाई है तो मैं गाहे बगाहे विच जिक्र तो करदा ही रहना वा लेकिन अज मेरा भी मजमून यह है कि शान सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दो बातां आप दे बचपन दियां एक दो बातां आप दी जवानी दियां ते फिर आप दी वफात ते आप दी कबर दे विच लाउण दा वाक़या ये अज मैं अर्ज़ करना है। इन्ना ही मेरा मजमून है और एक घंटे सवा घंटे च मैं इंशाअल्लाह इनू कोशिश करके समझावांगा। तो बात है 10वें सिपारे च अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया जो तुसां मेरे रसूल की मदद ना की उसकी मदद असां की। और इस आयत विच इस दा लफ्ज़ 3 बारी आया है। सारे कुरान किसी आयत कोई लफ्ज़ 3 बारी नहीं आया लेकिन इस आयत 3 बारी इस दा लफ्ज़ आया है। वो इस दा लफ्ज़ 3 बारी आउण दी वजह की है। पहले नंबर ते उस जगह नूं महसूस किया जाए ये जगह किहड़ी ते उत्ते कट्ठे होए। दूसरी गल है कि कौन कौन कट्ठे होए ते तीसरी गल है लभण वास्ते किहड़े आए। भाल किन्ना कीती पिछे खुरा किन्ना कढ़िया किहड़े चले किहड़े आए किन्ना लभ्या। जगह दा तयन साथी दा तयन ते वक़्त दा तयन इस दे 3 लफ्ज़ एक आयत दे अंदर अल्लाह पाक दी ज़ात ने बयान फरमा के ते वाज़िया कर दिता कि कोई बंदा कोई फ़िरका कोई मज़हब इस दे विच इख्तलाफ नहीं। कोई शिया होवे कोई वहाबी होवे कोई सुन्नी होवे हर एक मुतफिक है कि गार है तो गारे सौर है तो गार दे विच ने ते अबू बकर सदीक ते रसूल अल्लाह ने लभण वास्ते काफर ने उत्थे जिन्ना चिर रहे 3 रातां रहे
जगह का तयन, साथी का तयन तो वक़्त का तयन, ये शायद तिन्ना लफ्ज़ों ने इकट्ठियां करके अल्लाह पाक की ज़ात ने बयान फरमाया कि जो मेरे रसूल की तुसां मदद ना की तो मेरा रसूल उतों निकलिया, असी अपने रसूल की असां मदद की उस लश्कर के नाल जिहड़ा लश्कर कोई जानता भी नहीं सी। तो बात है मदद की किस तरह, मदद हुई किस तरह, उत्थे गए किस तरह, लभण वाले कौन सन, ये अज मैं शाने अबू बकर सदीक दे विच मैं ये बोलना है। कोशिश करना कि गल मेरी नूं समझना, अगर ना समझ लगे तो मैं दोबारा पूछ लेना। पहली बात है कि आपका नाम अब्दुल काब सी, अबू बकर सदीक का नाम अब्दुल काब सी। इस्लाम लियाउण तो बाद ना अबू बकर होया, मिराज की तस्दीक तो बाद ना सिद्दीक होया, और अल्लाह की ज़ात वालों ना सदीक, अतीक, रफीक, ये अल्लाह की ज़ात वालों ना अबू बकर सदीक नूं मुस्तफा की ज़ुबान के उत्तों अनायत होए सन। आपकी उम्र बार के 4 साल सी, तो आपका बाप उस्मान जिहदी कुनीयत अबू काफा सी, वो आप नाल लैके बुत खाने गया तो कहने लगा पुत्र ऐ ने साडे खुदा ते फसजुद लहुम, इनू सजदा कर। आप कहने लगे अब्बा जान जिन्हों सजदा करना हो पहलों उहदा मैनूं 2 गल्लां तो कर लैण दिओ, क्या वो सजदे दे लायक भी है कि नहीं, अगर वो लायक होया तो सजदा करांगा। आप कहन लगे कि ऐ मेरे बाप दे कहण दे उत्ते ऐ खुदा आना जियानी फशबानी, मैं भुखा वां मैनू रोटी दे ताकि खा के तेरा शुक्र करा तो तेनू सजदा करा। मर्दाने खुदा अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने अकल ही अता की होंगी है कि इंसान सोच के ही दंग रह जाता है। आप आना जियानी फशबानी, मैनू रोटी दे मैं भुखा वां मैं खा के फिर तेनू सजदा करा। वो बुत सी तो आवाज़ की आनी भी की सी, जिहड़ा खुद आ रही है धुप्पे छावे नहीं जा सकता, मीह हनेरी तो वाह तो बच नहीं सकता, उन्हें किसी को की करना सी, कोई आवाज़ ना आई तो आप कह लगे आना और या नहीं फल लबासा नहीं, मैं नंगा वहाँ चल कपड़ा ही दे मैं उत्ते ले लवां ताकि तेनू सजदा कर लवां। जिसले फिर जवाब कोई ना आया तो आपने एक पत्थर फड़िया तो फरमाया कम अज कम अपने आप ने बचा ला, मैं लगा हूँ तेनू मारन, अपने आप को बचा ला। तो आपने खिंच के पत्थर मारिया तो बुत मूँह के पल थले डिग्या, लत्त किरे गई, बांह किरे गई, धौन किते गई, थले डिग्गा तो पाश पाश हो गया। जिसले वो बुत पाश पाश होया तो आपके बाप को गुस्सा लगा। आपने फरमाया ये की कीता जी, ये साडे खुदा ने तो तुम्हें की कीता है। उन्हें आख्या भी तुहाडे सामने मैं भुखा सा, रोटी मंगी उन्हें दिती नहीं, कपड़ा मंगया पहनने वास्ते उन्हें दिता नहीं, जदों दोवां कामां तो आरी होया तो मैं फिर पत्थर ही मारना सी, होर मैं की करदा भी अपना बचा लै। पत्थर मारे तो बचा भी नहीं सकिया, मैं इहनूं सजदा किवें करा। बाप मारन लगा तो आप दौड़ अगे। आपकी उम्र सी उसले 3.5 या 4 साल। वो खुदा दा ताकत दे नाल जो पत्थर आपने मारिया और वो बुत पाश पाश होया, आप दौड़े आए तो अपनी माँ की आके झोली च वड़ गए। बाप पीछे दौड़ा आया, थप्पड़ मारन लगा। माँ कह लगी ठहर जा, किस गले मारना है, बच्चा है क्यों मारना है। उन्हें आख्या बच्चा है, इन्हें बच्चों का काम किया, बच्चे इस तरह करते हैं, ये तो समझदारों की गल अगे लगा छड़ी है। उस आख्या पता तो लगे गल की है, गल का कुछ ना कुछ पता तो लगे। उस आख्या मैं बुत खाने गया वां, मैनू क्या भी इन्हूं सजदा कर। ये कभी उन्होंने को रोटी मंगदा, कभी उन्होंने को कपड़े मंगदा, ना रोटी लभी ना कपड़ा लभा, तेरे पत्थर मार के बुत पाश पाश कर दिता। जेड़े जिन्हां दा मूँह अल्लाह की ज़ात दे नाल लगा होवे, उथों खुदाई आवाज़ ही आउंदी, उथों होर बात नहीं आउंदी। मैं एक मिसाल देना,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां लै गई फिरौन दे कोलों, मुकर्रर हो गया रोज़ीना 10 दिनार रोज़ दे, तो नाल उन्हें आख्या मैनू कदी कदाई मलाल जाया कर। अजे आप मूसा अलैहिस्सलाम 3 महीने दे नहीं सन होए तो मिलाउण वास्ते मां लियाई, तो फिरौन सी लम्मा पिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं सीने ते बिठा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी फड़ के ऐसा खिंच के तमाचा लाया कि दाढ़ां हिला दित्तियां। 3 महीने की उम्र नहीं सी है, पूरी 3 महीने उम्र नहीं सी आपकी। और उन्हें आख्या ये हो बच्चा जे जिन्हें मेरी सल्तनत बर्बाद करनी जे, ये हो बच्चा जे जिन्हें दीन खराब करना जे, ये जिन्हें मेरा तख्त मुँदा करना जी, वो ये हो ही जे। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला कहनियां मुछां वेख अपनी, दाढ़ी वेख अपनी, अकल वेख अपनी, गल वेख अपनी, निक्का जे बच्चा क्यों अपना मजाक उड़ाना, की लोग सुनन दे की आखन दे। 3 महीने का बच्चा नहीं तो तेरी दाढ़ियां दाढ़ा भी हिला छड़िया तमाचा मार के, कोई गल करने वाली कर, कोई सुने तो कोई की आखेदा। अजे उन्हें आख्या ना ना ये वही है जिन्हें बच्चा मैंने बड़ी इसराइल की कौम के बच्चा पैदा हुआ जिन्हें नजूमिया खबर दी है मेरी सल्तनत को बर्बाद कर दिया था। अजे उन्हें आख्या गल सुन, खुदा का खौफ खा, तेनू बन की क्या है। जदों ये 3 महीनों के बच्चे की बाहर गल करें लोग तेरी ताड़ियां मार के हंसी डाउन दे भी 3 महीने का बच्चा की आख, तो दाड़ियां तमाचे के नाल दाढ़ां हिलातियां ने तेरियां उन्हें। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप कहेंगे गल सुन, वो आखे नहीं मैं कत्ल ही करना, मैं मार ही देना, मैं नहीं छड़ना। आप कहेंगे मेरी गल सुन, तेनों है ना भी एडा दिना है अकलमंद है, चल एक थाल दे विच सुच्चे याकूत रख देने, एक थाल दे विच टाली ते किक्कर दे कोले भखे अंगारे रख देने, रंग दोवां दा इक्को जिहा है, सुच्चे याकूत दा भी और कोले भखे होए दा सुरख रंग लाल इक्को जिहा हुंदा है। उन्हें जे तो अकलमंद होया तो मोती फड़े दा, ते जे बच्चा होया तो फिर कोला फल लैदा। मेरी बात की समझ लगती है, मिसाल एक लगा देन। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी गल नूं फिरौन मन गया भी ठीक है। उन्हें आख्या जिनमें इन्हें मैनू तमाचा मारिया है ना, इस तरह अकलमंद भी नहीं मार सकता, और ये अग के नेड़े भी नहीं जाएगा, फड़े तो याकूत नूं फड़े दा। सुच्चे याकूत थाल दे विच रखे, एक थाल दे विच भखदे हुए अंगारे किक्कर दे टाली दे रखे। सागवान की लकड़ का जिहड़ा अंगारा है ना, वो याकूत दे नाल बहुता मिलता जुलता, क्योंकि रंग इक्को जिहा हो जाता है, और अगर किक्कर का कोला हो तो भी लाल सुरख हो जाता है। दोवें थाल रखे तो फिरौन नूं परां बिठा दिता। हज़रत आसिया ने उतों छड्डिया तो मूसा अलैहिस्सलाम गोडियां दे बल रिड़दे 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 आए, करीब सी कि आप याकूत नूं फड़ दे, मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ फड़ के आपदा अंगारे ते लाया, तो अंगारा फड़ के आपने मूँह च पा लिया। अंगारा फड़िया तो फड़न से भी गल नहीं रखी, फड़ के आपने मूँह च पा लिया, और वो आपकी जबान जो उत्ते लुकनत आ गई, बुल भी सड़िया, जबान भी सड़ी, लुकनत आ गई। तो जो फिर आपको नबूवत मिली है, उसलिए आपने दुआ की थी, काला रब्बि शरह ली व सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। मेरे मौला मेरा काम सौखा कर दे, मेरा सीना खोल दे, मेरी गल की लोगों समझ आवे। जिहड़ा वो जुबान के उत्ते कोला रखने की वजह तो लुकनत पै गई है, वो मेरी जुबान साफ कर दे ताकि लोगों मेरी गल की समझ लग जाए। अच्छा जरा बात गौर करो। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी चीखा नमरूद ने तैयार की तो लंबे जोर कढ़ के बल दी है, उत्थे बालन दे विच हिकमत सी, तियों दे विच इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं बचाया। समझ लगी जे। और इन्हां कोलियां दे सुलगाउण दे विच हिकमत सी, ये सुलगाउण दी वजह तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं बचाया, उन्होंने ठंडिया करके बचाया, इन्हू भखा के बचाया। तो बात होंगी है दलील की। आपकी वालदा कह लगी कर्मा लिया क्यों मारना इनू, एवं मतलब है कभी साढ़े खुदा को मंगता सी रोटी, कभी मंगता सी मैनू कपड़े दे, आवाज़ नहीं आई तो पत्थर मारिया तो पाश पाश कर दिता। उन्हें आख्या इनू इसे हाल तो रहन दे, तेनू ना कुछ कहे, मैं तेन गल सुनावा। उन्हें आख्या सुना।
उन्हें जो मेरे पेट ही सी ना पैदा होने वाला सी, तो मैं एक दिन बुतखाने गई सा, तो मैं खुद झुकन लगी सा, तो मेरी कमर नूं किसे फड़ के इंज दबाया है कि मैं झुक नहीं सकी। ते गैबों आवाज आई है, या लौमतुल्लाह बित्तहकीक इस्मुहु फी समाए सिद्दीक बुशरा बिल वुल्दिल अतीक इस्मुहु फी समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिब वर रफीक। जदों मेरे शिकमे सी मैं झुकन लगी, मैनू आवाज़ आई काबे शरीफ दे विचों, ऐ अल्लाह दी सच्ची लौंडी, तेरे पेट जरा बच्चा है वह साड़ी बारगाह दे विच आज़ाद किया होया है। या लौमतुल्लाह बित्तहकीक बुशरा बिल वुल्दिल अतीक, तैनू मुबारक होवे ऐसा बच्चा तेरी झोली जावेगा जड़ा अतीक होवेगा। इस्मुहु फी समाए सिद्दीक, आसमाना ते ओहदा नाम सिद्दीक होवेगा। ले मुहम्मदिन साहिब वर रफीक, ओ मेरा नबी मुहम्मद मुस्तफा होवेगा, ओहदा साथी होवेगा। उन्हें आख्या मैं आवाज़ां सुनिया सन जदों मेरे शिकमे सी, मैं झुकन लगी सा, तो मेथों झुकया नहीं सी गया, तो मैनू उसले आवाज़ां आईयां सन, इनू रहन दे इसे हाल दे उत्ते ते ना इबादत कर। मैं फिर दोहरा देना, ऐ अल्लाह दी सच्ची बंदी, जिहड़ा तेरी झोली च आउण वाला है, ये अतीक है, ये रफीक है, ये सदीक है। तो सदीक किन्ना, सदीक आंदे किनू ने, सच्चा। रफीक आंदे किनू ने, जिहड़ा साथी होवे। अतीक आंदे किनू ने, जिहड़ा आज़ाद होवे। बुशरा किनू आंदे ने, खुशखबरी होवे। वुल्द आंदे ने पैदा होने वाले नूं, जिहड़ा तेरे वाले बच्चा पैदा होने वाला है वो तैनू मुबारक होवे। वो अतीक भी है, वो सदीक भी है, और रफीक भी है। हुण सच्चा किन्ना को है, थोड़ी जी गल एक मैं मिसाल देना। एक ताजर गया सी तजारत करने वास्ते मुल्क शाम, ओहदी बीवी पिछा घर सी, उन्होंने रात ख्वाब आई कि मेरे घर फल आवर खजूर का दरख्त है तो डिग पिया। फल आवर बार आवर दरख्त है खजूर का, फल बड़ा लगा उन्होंने नाल, वो दरख्त डिग पिया। वो औरत पशेमान हुई, ख्वाब वेखी। सवेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक कोल गई, अल्लाह के महबूब नूं गल दसी। आपने फरमाया तेरा खामद कित्थे? उन्हें जो मुल्क शाम गया है। आपने फरमाया फिर वो फौत हो गया। दरख्त का डिग पैना इस बात पर दलालत करता है कि वह फौत हो गया। बात की समझ लगती है ना। जिसने उथों उठ के आ गई, रस्ते च अबू बकर सदीक मिल पे, उन्होंने गल सुनाई। मैं कोई गल नहीं, बच्चा आ गया था खैरी सलामती, कल अज ही आ गया था शाम को। अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाया, ऐ मलकल मौत हुण सानू कानून अपना तोड़ना पैना, क्योंकि सदीक का लकब असां दिता है। ये सदीक असां आख्या है, ये सदीक साड़ी बारगाह जो लकब है। यदी जान भी दे, यदा लिबास भी दे, तो जमीन दियां तनावां भी खिंच, यदी लांग एक इत्थे होवे तो दूजी लांग उत्थे होवे ताकि घर जाए। जिसले इवें ही होया तो औरत ने वेख्या खामद घर आ गया। सुबहान अल्लाह, दौड़ी हुई आई, या रसूल अल्लाह जो तुसां क्या है सच हो ही है, हकीकत हो ही है, मेरा ईमान उत्थे ही है, मेरा यकीन उस गल के उत्ते ही है कि नबी अल्लाह की ज़ात जो मूँह कवे गल उवें ही है। पर सोने मेरा खामद घर आ गया। आप अबू बकर सदीक मिलया सी? आखे जी वही मिलया सी। उन्हें आखे फिर रब की ज़ात ने उन्हें सदीक किया, वो गल किस तरह गलत हो सकती सी? अल्लाह की ज़ात ने कानून अपना बदल दिता है, बदल के उन्हें फिर जाना ता फरमा के तेरे घर च फिर पहुँचाता है। सिद्दीक, अबू जाल, अबू लाब, उतबा तो शैबा, आसमन वैसमी ते यगूस इकट्ठे होके ना
तो अबू बकर सदीक को लै आए कह लगे अबू बकर जे कोई बंदा कवे मैं रात के एक हिस्से रात के थोड़े जे हिस्से मैं मक्के तो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस जरा 45 दिनों का राह मैं उत्थे गया वां 45 दिनों का राह मैं रात के कुछ हिस्से किया है तो फिर इत्थे ही गल नहीं मस्जिद अक्सा तो मैं 7 आसमानों के उत्ते गया मैं इन्हां अखां नाल अपने रब की जात नूं वेखिया है ये गल मनण वाली है आपने फरमाया ये दसो तो सही आखिया किन्ने ये गल किन्ने आखी है उन्हें नहीं पहलो सानू तू ये दस भी गल बंदा मन सकता है कि 45 दिनों का राह हो क्यों आखे मैं रात के कुछ हिस्से गया भी हाँ तो आया भी हाँ तो फिर गल इत्थे ही नहीं कि कुंडी हलदी पई है तो बिस्तरा गर्म है तो वजू वाला पानी हाली टुरदा पिया चिर भी इन्ना लगा तो हो के भी उतों आया आपने फरमाया ये गल कही किन्ने आ अबू जाल कह लगा मैंने दस मनण वाली गल है कि नहीं आह मैं नहीं मनण वाली नहीं गल उन्हें आख्या लो जी गल बन गई मुसलमानों का पहला बंदा तो अज असीं दे गया है ना उन्हें आख्या नहीं ना दिल मनदा उन्हें आख्या नहीं मनदा उन्हें आख्या तेरे साथी मुहम्मद ने आखी है आप मैं जो मुहम्मद ने आखी है तो बाहर हक तो सच है वो थोड़े टाइम भी हो के आवे तो मैं मनण वास्ते तैयार है कि हो के आया यानी मैं मनण वास्ते तैयार हाँ कि हो के आया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने यह सदीक आप लकब अता फरमाया अतीक सदीक रफीक ये महबूबे कौनैन की ज़बान के लफ्ज़ निकले बहरहाल थोड़ी जी बात अगे टोरनी है इन्हां दी गल अज करनी है शान सदीकी अकबर के ही मेरा अज मजमून है जिसले आप मक्का शरीफ छड़ के निकले ने सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया अबू बकर सानू हुक्म आ गया कि तुसीं रात नूं हिजरत कर जाओ रात नूं अपनी चारपाई ते तुसां नहीं सौना तुसां मक्के च रात नूं नहीं रहना तुसां इत्थों चलिया जाना अखां च आंसू आ गए तो कहन लगे सोहणिया ते मैं तेरा हुक्म आ गया कि तू साडे नाल ही जाएंदा बहुत खुशी हुई कि मैं महबूब दे नाल सफ़र करांदा जिहदे नाल मुहब्बत होवे उहदे नाल गल्लां करन नूं जी करदा है जिहदे नाल प्यार होवे उहदे कोल बहण ते जी करदा है मुहब्बत होवे प्यार होवे ते भावें कंडे पिछे हुण भी फुल्लां दी सेज लगदी है ते जे दिल ना मनदा होवे ते फुल्लां दी सेज होवे ते ओह भी तंदूर ही पिया लगदा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात अबू बकर सदीक की मायत नाल लैके आप निकले गल करने का मेरा मकसद जो है जरा उन्होंने समझे आ जाए उत्थे एक खोजी सी उस खोजी का नाम सी सुराका बिन मालिक बिन जोशम वो गालड़ का ते चूहे के खुरे में पता ला लेता सी आ चूहे का खुरा है तो आ गालड़ का खुरा है हालांकि अज तक किसी साइंसदान ने अज तक दुनिया च कोई ऐसा बंदा नहीं होया जिहड़ा गालड़ का खुरा पछाणे और चूहे का खुरा पछाणे गालड़ का तो चूहे का पंजा इको जिहा है साइंस वाले तहकीक कर करके थके ने उन्होंने पता नहीं लगा भी आ गालड़ का खुरा है या कि यह चूहे का खुरा है तो फिर पथरेला इलाका है जिथों लंघते हैं पथरेला इलाका है वह सुराका बिन मालिक बिन जोशम वो पता ला लेंदा सी आ गालड़ का खुरा है तो आ चूहे का खुरा है यानी वो इन्ना खोजी अकलमंद सी इन्ना खोजी वो सियाणा सी इन्ना खोजी खोज लांदा सी वो गालड़ के खुरे ते चूहे के खुरे दस देंदा सी ते दूसरी गल आम जमीन इस तरह की होवे ते फिर तो खुरा भी लगे कि इलाका होवे पथरेला पत्थर के उत्ते बंदा चलदा होवे ਉਹਦੇ खुरे ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ वो उस तो भी ज़्यादा अकलमंदी का सबूत है बहरहाल जिसले सरकार नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अबू बकर सदीक निकले ने तो निकलन लग्या हज़रत अबू बकर सदीक ने 2 डाचियां पालियां सन बैबोल के पत्ते खुआ खुआ के
बैबोल एक दरख्त हुंदा सी, उहदे पत्ते जानवर बड़े खांदे सन। जिहड़ा खांदा सी फरबा मोटा ते तवानात ताकतवर हो जांदा सी। वो बैबोल के पत्ते खुआ खुआ के आपने 2 ऊठड़ियां पालिया सी। अर्ज की मेरे आका मेरे को 2 ऊठड़ियां ने बैबोल के दरख्तां के पत्ते खुआ खा के मैं पालिया, एक तो तुसीं बह जा जे, एक तो मैं बह जांदा। और मैं बवां दे असी डाची दे उत्ते जरूर, लिहाजा पैसे दे के बवां दे, साडी डाची कीमतन होवे दी। उन्हें कहा सोने मैं भी तुहाडा ते घर भी तुहाडा, ये माल भी तुहाडा, असी कीमत किस करनी है सोने? कीमत उहदे नाल करी दी जिहदे वास्ते कोई बगाना होवे। बहरहाल आपने बंदोबस्त किया। आमर बिन फुहैरा ते अब्दुल्ला बिन अरीकत। आमर बिन फुहैरा गुलाम सी अबू बकर सदीक दा। अब्दुल्ला बिन अरीकत एक काफर सी, लेकिन अब्दुल्ला बिन अरीकत के उत्ते पूरा यकीन सी भावें काफर है साडा ये भेत ज़ाहिर नहीं करेगा। उस अब्दुल्ला बिन अरीकत नूं अबू बकर सदीक ने आखिया तू ये डाशियां अपने कोल रख। अज तो 3 दिन बाद गारे सौर जानबे जनूब मक्के शरीफ तो 5 मील के फासले के उत्ते उगार है, 5000 फुट की बुलंदी के उत्ते उगार है। उस गार दे कोल तू वो डाचियां लैके अज तो 3 दिन बाद उत्थे आ जी। सुभान अल्लाह। जिन्ना उगार वेखी है 5000 फुट की बुलंदी के उत्ते चढ़े ने। उत्ते चढ़िया खाना काबा नज़र आता, 5000 फुट की बुलंदी कोई थोड़ी जी बुलंदी नहीं होंगी। हुण तां पौड़ियां बन गई ने, पौड़ियां बन गई ने, फिर नाल थां खुली है। थक गया तो कोल उत्थे बह जा, लोग लगे जान, थां खुली नाल इधर थोड़ी जी थां बड़ी है, थां खुली है। प्यास लग गई है, पानी ले ला, चाह पीने दे चाह पी ला, साह ले ला, घंटा बहुत 2 घंटे बहुत, फिर उत्ता चढ़ जा। तो जो नक्शबंदा दा पीर ये रात पहाड़ी के उत्ते चढ़िया होवेगा तो ना कोई पौड़ी होवे तो ना कोई शह होवे, अल्लाह ही जाने फिर किस ताकत के नाल आप उतां गए ने। तो फिर नाल रसूल अल्लाह नूं कंधाड़ियां दे उत्ते उठाया। ये ही नहीं कि कल्ले आपने, तो जेड़ा कोई थोड़ा बहुता नाल ज़्यादा राह वो भी आपने फड़िया है। 5000 फुट की बुलंदी दी उगारे सौर, जानबे जनूब मक्के शरीफ तो 5 मील के फासले के उत्ते पे। सन 2007 मैं चढ़िया सा, हालांकि उसले जवानी भी मेरे ते सी, लेकिन फिर भी लत्तां थक गई सन। जिसले उत्ते चढ़िया सा मैं जाके बह के अपन लत्तां आपे ही घुटन लग पिया सा। तो मैनू 2-3 बंदे वेख के ना तो भज के आ गया, ना जी की होया? मैं जी कुछ नहीं होया। और जी असी दबाने, मैं नहीं जी नहीं कोई नहीं लोड़, बस मैं वैसे जरा कोई थोड़ा जिहा थके वहाँ हो गया, कोई बात नहीं। सन 2007 की गल है। वो गारे सौर सरकार नबी अल्लाह अबू बकर सदीक घरों निकले। जड़ा पूछे मन आनता केड़ा है? अबू बकर सदीक कहना कि आना इबने अबू काफा, मैं अबू काफा का बेटा वां। उन्हें आखा मां कानता तेरे नाल केड़ा है? उन्हें आखा रजुल यहदी इला सबील, रजुल यहदी इला सबील। ये वो बंदा है जिहड़ा बंदे नूं राह रासत दे उत्ते टोरदा है, यानी झूठ भी नहीं बालना कि कौन है, तो नाम भी नहीं दसना, भेत भी रखना है। मेरी बात ही समझ लगती है? भेत भी रखना है। जे दस दिए मुहम्मद मुस्तफा तो कुफार तो चुट के पै जाते, तो झूठ भी नहीं बोलना कि सदीक है। गलत बयानी नहीं की थी। पूछा मां कौन था, तेरे नाल केड़ा है? आपने हमारा रजुल यहदी इला सबील, ये वो बंदा है जिहड़ा राह रासत दे उत्ते बंदे नूं चलांदा है, राह रासत दे उत्ते बंदे नूं टोरदा है। कुरान पाक दे अंदर जदों भरावां ने 4.5 रुपइया खोटियां दा यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेच दिता, बयनामा लिख दिता, मोहर लग गई, साइन कर दिते। मेरी बात ही समझ लगती? तो मालिक बने ज़गर कहन लगा एडे सोहने बंदे गुलाम नहीं होंदे किसी दे, जिड्डा सोहना जिड्डा हुसन दे उत्ते आ। तो शमाउन ने चपेड़ मारी आपदे मूँह ते कर करार के मैं गुलाम हाँ। तमाचा मारिया, कर करार मैं गुलाम हाँ। आपने की आख्या? उन्हें आख्या मैं ओदी जात दा गुलाम हाँ, जिवें वो चाहे तो जिस हाल च रखे मैं उस हाल च राजी हाँ।
मेरी बात ही समझ आई। कुरान पाक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो शमाउन ने तमाचा मारा तो कर इकरार कि मैं गुलाम हाँ, ये गुलामी है, मैं गुलाम हाँ। तो आपने जड़ा अल्फाज बोले, आपने कहा कि मैं वो जात का गुलाम हाँ। वो चंगिया च रखे, मंदिया च रखे, वो सोहने दिन लियावे, वो मंदे लियावे, वो खजान लियावे, वो बाहर लियावे। ते नाल आप मुस्करा पे हस पे आप। यहूदे पूछया ऐ यूसुफ इस वेले हसन का की वजह है, हसया क्यों है? उन्हें आखिया एक वेला वो सी कि मैं सोचता हाँ मेरे 11 भरा ने ते शेरां वर्गे जवान ने, ते मेरे वेले कोई उंगल करे, मेरे भरा उंगल वढ़ के ना परा सुट देन। अज वो भरा ने जिन्हें वेच के बैनामा लिख के मोहर ला के अगले दे हथ फड़ाया। इस गले मैंने मुस्कुराया, इस गले मैं हस पाया वां कि वाह मौला तेरी एक कार सतारी है, ये तेरी बेनियाजी है, ये तेरी जात का जो मंजूरी है, तेरी जात को जो मंजूर है। तो मैं कई बार अपने कोलों ही लिखा है, किसी का कलाम नहीं है, मैं तो समझो मौलवी शकूर ने किसी किताब की ना नहीं लिया, मैं ना नहीं लेंदा। सदा ना खुशियाँ सदा ना गमियाँ ते सदा ना कर्म सवलड़े ने, सदा ना माही सदा ना मजियाँ ते सदा ना सावे तलड़े ने। कोई सदा बाहर एक तो नहीं ना रही, कभी हवा है जी चल भी, कभी आती चल पे, कभी सर्दी बंदा ठरदा पिया हुंदा ते किसी गर्मी दे नाल 2-2 पखे पे बंदा चलदा पिया हुंदा। तो बात है वे एक मौसम, एक हवा, एक गल नहीं इंसान के उत्ते रहिंदी। इंसान वेले पैदा होया बंदा वलीद होया, जरा कूचा तो शीर खार होया, जरा कूचा तो सभी होया, जरा कूचा तो अकल होया, जरा कूचा तो शबाब होया, जरा कूचा मतलब मराहत होया, उस तो उच्चा तो शैक फानी होया। बंदा एक के जम्मन तो लैके नाम बदल देगा, उतना होंदा गया, जिवें जिवें जवानी चढ़दा गया, बुढ़ापा आउंदा गया, उवें नाम बदलदे गए। इवें इंसान के उत्ते कायनात दा ये मौसम बदलदा जांदा है। तो शमाउन ने चपेड़ मार के आपने कहा कर करार के मैं गुलाम हाँ। तो आपने दिलों इशारा अपने रब्बिल आलमीन की जात वाले किया, मैं उस जात का गुलाम हाँ, जिमें उस जात को मंजूर हो, जिमें वो चाहे उवें मैनू रखे, मैं गुलाम हाँ उहदा। बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़ने हाँ जी। बात जरा वो करनी है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मां ने इसलिए गल कही कि ऐ मैनू आवाज़ां आईयां सन, ऐ बात इस तरह हुई सी, तो बाप खामोश हो गया। तो मैं 2 मिसालां इहदे विच तां दित्तियां ने, गल मैं उत्थों ही करनी सी। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झूठ नहीं बोलिया, पुछया मां का तेरे नाल केड़ा? उन्हें आख्या भई राजुल यहदी इला सबील, ये वो बंदा जिहड़ा राह रासत उत्ते इंसान नूं टोरदा है। जिसलै थोड़ा को अगे गए तो अर्ज़ की मेरे आका जे तुसी खुश होवो तो मैं तुहानूं कंधाड़ियां दा ना चुक लवां। और उसले मौसम इहो जिहा बनिया, रात का टाइम है, चेत्र का आखिर मौसम है, रबीउल अव्वल का महीना है, सोमवार का दिन है, रात का टाइम है। अबू बकर सदीक कदे सज्जे होंदे ने, कदे खब्बे होंदे ने, कदे अगे हो जान, कदे पिछे हो जान। सरकार ने भी अबू बकर ये की गल है, कदी सज्जे होना है, कदी खब्बे होना है। उन्हें कहा सोनिया मैनू शक पैंदा है, इधरों कोई बंदा ना आ जाए भज के उधर हो जाना, जे कोई हमला करे तो मेरे से करे, सोनिया तेरी जात ते कोई हमला ना करे। तो हजूर जे तुसी हुक्म दिओ तो मैं तुहानूं कंधाड़ियां दे उत्ते चुक लां। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात शाह मैं चुक लै। अबू बकर सदीक ने रसूलुल्लाह नूं कंधाड़ियां दे उत्ते चुकिया, कंधाड़ियां दे उत्ते चुकिया। तो सरकार मैं अबू बकर मैं दसां सानूं कंधाड़ियां दे क्यों चुके कि तूं दसेंदा क्यों चुकिया? अर्ज की मेरे आका तुसी फरमाओ, तुहाडे मूँह जो बोल सोहना लगदा, गल सुन ते दिल करदा, तुसी सुनाओ। आपने मैं सुराका खोजी पिछे खोज कढ़न ते लगा है, वो गल लड़दा ते
चूहे के खुरे च फर्क पा लेंदा है। तो तू सानू कुछड़ इस गले चुख्या पिछों खुरा दो दा आवे अगों आन के एक दा हो जाए ये इत्थे ही इस तरह भंबल भलूसे पा जाए तो पिछों मुड़ जान ताकि असीं आराम नाल लंघ जाइए। इस गले मतलब तू सानू कंधाड़े से चुक लिया। जिसले कंधाड़ियां ते उठाया है तो फिर वो 5000 फुट की बुलंदी के उत्ते आप चढ़े। 5000 फुट की बुलंदी के उत्ते चढ़े। सरकार की ज़ात नूं उतारिया। अर्ज़ की कि मेरे आका तुसीं इत्थे बाहर ठहरो। ये गारा होंदियां ने पुराणियां विच कोई सप कोई ठूआं कोई 100 ऐसी मूजी जानवर होंदे ने तो मैं जरा उन्हें साफ कर लवां तो साफ करके तो फिर मैं तुहानूं अंदर बुला लांदा फिर तुसीं अंदर आ जाया जे। सरकार बाहर खड़े रहे। अबू बकर सदीक ने गार नूं अंदरों जाके साफ किया। उस गार दे विच 100 तो ज़ायद सुराख सन। थोड़ी जी गल हुण इत्थे मैं रोक के तो मैं थोड़ी जी गल ये दसां कि सुराख काहदे सन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा ज़माना होवे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरां दीयां बोलियां बोलदे सन। हर जानवर दी ओहो जिहा नाल मां जाया भी नहीं बोल सकता जिवें सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलदे सन। उल्लवना मुनतक तैरे वाउतीना मिन कुल्ले शैन। अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक शायद मैं ऐसा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदियां दीयां बोलियां सिखाइयां वो इंज बोलदा सी जिस तरह परिंदे दा मां जाया भी नाल नहीं बोल सकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम दा दरबार लगा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बातां अपनी उम्मत नूं सुना देने पे। एक सप सी ती वो खोडे च सुनदा सी पिया। उस सप ने दुआ की मेरे मौला जे मैनूं तू सप बनाया तो तू अला कुल्ले शैन कदीर है। किसी इंसान बनावे गधा बनावे खंजीर बनावे कुत्ता बनावे जानवर बनावे हमार बनावे परिंदा बनावे चरिंदा दरिंदा बनावे तू अला कुल्ले शैन कदीर है। मैनूं तू सप बनाता तो मैं तेरी मखलूक हाँ लेकिन अज मेरा हक तो बनता रहा तेरी ज़ात के सवाल करना तो तू सवाल नूं मोड़दा नहीं सुनना है। मेरे मौला मेहरबानी होवे ते मेरे साह जे करें लम्मे तो उस रसूल का मैनू दीदार होवे जिस रसूल दियां मेरा नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बातां पे करदा। दुआ मंगी दुआ दरगाह इलाही च कबूल हुई। उस सप नूं ज़ुबान मिली तो सप बाहर आ गया। उन्हें आखा हजूर तुसी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा दियां शानां बयान कर रहे जे मैनू दस दिओ वो होना किहड़े शहर च ते कित्थे उन्हें रहना है। जे मेरे साह लम्मे होण ते जिंदगी मेरी वफा करे तो मैं उहदा राह मल के बह जांदा ते जदों फिर वो आवेगा मैं फिर उहनूं वेखांगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ नाग ऐ सप मक्के शहर चो पैदा होवेगा 53 साल की उम्र वो मक्के शहर च बसर करेगा। 53 साल तो बाद मक्का छड़ के मदीने जाएगा तो जान लग्या गारे सौर चो 3 रातां रहेगा। 3 रातां वो गारे सौर च रहेगा। सप ने आख्या गल्लां सारियां ही वाहवा ने शहर भी चंगा तो जाना भी चंगा पर गार वाली गल चंगी है क्योंकि मैं उत्थे कल्ला ही होवांगा तो उत्थे बैठा होवांगा तो जदों वो महबूब आवेगा फिर मैं उसदा दीदार करांगा। वो अजदहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का जिहड़ा उस गार च आके डेरा लाया 1800 साल उन्होंने उस गार च रहिंदे नूं हो गए सन। 100 साल तो बाद सप की खासीयत बदल जाती है। वो फूक मारे जिहड़ी शै नूं साड़ के रख दिंदा। कई खासीयत ने सप दे विच। बहरहाल उन्होंने उत्थे रहिंदे नूं इन्नी मुद्दत हो गई सी। चला मैं कुरान पाक चो भी एक गल कर लवां मैं जरा रोकना गल नूं दिल करदा आ भी करा टाइम थोड़ा हुंदा तो टाइम ही पाबंदी हुंदी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन पढ़िया एक वली अल्लाह ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन पढ़िया एक वली अल्लाह ने। वो वली अल्लाह बनी इसराइल कौम दे विचों सी।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सहीफा पढ़ता सी, सुलेमान अपना इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो कलमा पढ़ता सी। जिसले वक्त के पैगंबर को यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुसन सुनिया भी उहदे ते इन्ना हुसन होवेगा, हनेरी रात चले दा ते 70 कर्मां दुआले चानन होवेगा, जे बाजारों लंघेगा तो रोशनदाना था नहीं पता लग जाएगा पैगंबर खुदा यूसुफ अलैहिस्सलाम इधरों लंघ गए हैं। जिसले उन्हें हुसन सुनिया अंबिया मुरसलीन दे कोलों तो उन्हें अल्लाह की इजाजत के दुआ की, मेरे मौला जे मेरे साह लम्मे करें तो मैनू उन्ना चिर ना मारी जिन्ना चिर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेख ना ला। तो सोने मैनू दस मैं केड़ा राह मल के बवां जिथे यूसुफ अलैहिस्सलाम आवे तो मैं उन्हें वेखां। गैबों आवाज़ आई, ऐ साडे मकबूल बंदे, फलाना खूह जिहड़ा शदाद काफर ने कढ़िया है, जिहड़ा नूं सजदा नहीं सी करदा उहदे विच सड़दा सी, उहदी बो पैंदे बंदा मर जांदा सी। उस खूह चला जा, उत्थे जाके रहो ते 200 साल बाद वो मेरा पैगंबर यूसुफ उहदे भरा नूं खूह ही सट्टण दी उस खूह च डिग्गेगा, उत्थे उहनूं वेख लई। अजीब मामला है। 200 साल पहलों ये खबर उस वली अल्लाह नूं मिली, उन्हें खूह च आके डेरा लाया। 200 साल हो गया उन्होंने रहिंदे नूं। जाई भरा आए, उन्हें आन के रवील ने रस्सा बद्धिया, अजर ते यशर हौली हौली छड्डे ना। रवील क्या लगा मार रस्सा तो वड़ छड्ड छेती कर चलीए पिछा। उन्हें रस्सा मारी तलवार ते रस्सा कट दिता। जिसले आप थले डिगे 7वें आसमान तो रूह अल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नूरानी तख्त लैके आया, जिथे ले आके आपने उन्होंने उठा के बिठाया। जिसले वो नूरानी तख्त ते बिठाया तो वो वली अल्लाह उठ के आया जिन्होंने 200 साल हो गए सन बिच रहिंदे नूं। उन्हें आन के वेख्या ते पढ़िया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह कलमा पढ़िया तो कह लगे आ यूसुफ भरावां दा गिला ना करी कि तेनों खूह ही सटिया, मैनू 200 साल हो गए ये राह मल के बैठे नूं। 200 साल का मैं बैठा। बहरहाल बात लम्मी है, मैं सिर्फ ये नहीं करनी सी, मैं एक मिसाल देनी सी। आशिक तथावां मल के, आशिक महबूब दियां राहां मल के, ये नहीं कि 2 साल 4 साल 10 साल और लोग 200 साल तो 500 साल बैठे रहे। मसाला मेरे को बहुत ने, मैं मसाला और भी 2-4 देंदा, लिहाजा नहीं गल लगा टोर नहीं है। वो अजदहा वो सप उन्हें कई फूकों के नाल सुराख कढ़े सन। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला उन्हें अपनी चादर सारी पाड़न के पत्थर लपेटे तो खोडे च रख उत्तों कुट देना, तमाम सुराख बंद किए। एक सुराख रह गया जिदे च आपने अपना पंजा कदम मुबारक खब्बा आपने विच रखिया, वो चादर खत्म हो गई, कुछ है ना रही। लोग कहते ने अड्डी ते अड्डी नहीं सी, अंगूठा सी, उन्हें विच दिता। मैं जिथे अंगूठा दिता मैं उस थान को आप चुम्या तो कई बारी चुम्या। नफल पढ़े उथे जिथे सरकार ने अपनी पग मुबारक ला के रखी, थोड़ा जिहा वधा जिहा बनया, वो थान थोड़ी जी बनी, उथे सरकार ने अपनी पग मुबारक ला के रखी सी। जिसले आप जनाब ने गार नूं साफ कर लिया, अर्ज की मेरे आका अंदर तशरीफ लाओ। सरकार की जात अंदर आ गए। अंदर आके सरकार ने अपनी दस्तार मुबारक ला के उत्ते रखी। अबू बकर सदीक की झोली दे विच सर सरकार रख के तो सरकार आराम फरमा गए, सरकार सौ गए। जिसले सरकार ने अपनी दस्तार लाई तो वह अमरीन जुल्फां की महक उस सप नूं गई जिन्हों इन्नी मुद्दत हो या महबूब का इंतजार करदिया तो कदे साह ही ना गाफल किया होवे, उहदे इश्क का भी कोई ठिकाना है। इधरों अबू बकर सदीक का भी इश्क ऐसा है कि नज़र चेहरे महबूब के उत्ते लगियां ने। और आप कई बार आंदे होंदे सन कभी रब वो वेला लियावे ना मैं होवां ते मेरा रसूल हो तो मैं रज रज के वेंदा रहां, होर विच कोई शरीक ना होवे, कोई होर विच इस काम दे सांझ ना करे।
तो सरकार ने जिसले झोलिए सर रखा तो मैं अबू बकर तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल की है, तू आंदा दसा मैं होवां तो मेरा रसूल होवे तो मैं रज रज के बैठा नज़र अला वजह रसूल अल्लाह, कोई होर ना होवे, मेरियां अखां सलामत होन तो चेहरा महबूब दा होवे तो मैं वेंदा रजा ही ना। नज़र अला वजह रसूल अल्लाह, आपने फरमाया अल्लाह हुण रज के वेख पिया तो मैं जरा आराम कर ला। वो सप नूं महक आई, उन्हें सारे सुराख चेक किए। मैं तेन अगे भी दसिया सप की फितरत बदल जाती है, फूक मारे तो कोई ना कोई कर लेंदा, लेकिन दोवां आशकां दा इश्क भिड़दा सी। एवें लोग गल्लां करदे ने ये किया वो किया, ना ना कुछ ना किया, सिर्फ इश्क जमाया सी। वो सप ने बड़ी बारी जबान लांदा सी, थल्लेओं अंगूठे से जबान लांदा सी कि पिछा ढाल है, पर जिन्हें ये दुआवां कीतियां हुण मेरी नज़र होवे तो रसूल दा चेहरा होवे, वो नज़र तो हटाए किस ना। बड़ी बारी जबान उन्हें लाई है, ना जाने फिर उन्हें केड़ा मतलब है सोच के तुरे डंग मारिया है। एक डंग वजा, दूजा वजा, तीजा वजा, चौथे डंग के उत्ते सरकार की लत्त मुबारक डाची की धौन के नाल बराबर हो गई सी। जिस तरह डाची की धौन होंदी है ना, इस तरह आपकी लत्त सुज गई सी, यानी एडा पुराना नाग जदहा सी। तो सप जिसले वढ़दा है ना, वो पीड़ नहीं होंदी, उनकी हरारत इन्नी होंदी है कि अखां चों आंसू निकल पैंदे ने। आंसू गर्म जिसले रसूल अल्लाह दे चेहरे ते डिगे ना, तो आपने अखां खोलियां, फरमाया कि बूबकर की होया? उन्हें आखा जरूर किसी जहरीली चीज़ ने टस लिया। आए आपने फरमाया उरा कर पैर, आखिर जी वो बाहर आ गई, आपने उन्हें वास्ते असीं इत्थे गारे च आए हैं, उन्होंने तो असा दीदार देना है, उन्होंने तो असा मिलना है। कदम बार को उठाया तो नाग बाहर आया, तो आखा सोने मैनू इन्नी मुद्दत हो गई है बैठे इस गार के अंदर है तेरे दीदार वास्ते। तो सरकार ने लब मुबारक लाई अबू बकर सदीक के अंगूठे पब के उत्ते, उस टाइम दर्द भी जाता रहा तो लत्त मुबारक बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे दोस्तों अज भी ते क़यामत तक अबू बकर सदीक के खानदान चो मदीना मुनव्वरा किसी बंदे नूं सप वढ़ जाए तो किड्डा भी जहरीला होवे, भावें धी अल्लाह तो भावें पुत्तर वालों ओहदा खब्बा पैर पानी च घोल के पिया दिओ तो उस टाइम शफा हो जाती है। मेरे नाल दो बंदे उमरे ते गए, जरा रिकॉर्डिंग करते ना शहबाज, उनके नाल राबता है फोन ते गए, वो बहरीन हुंदा, वो कई बार उन्होंने आंदा मैनू रिकॉर्डिंग की समझ नहीं लगती, इंज कर इंज कर इंज कर, वह बाप सी। असी चार शख्स हाँ, एक बंदा साढ़े कमरे च ओहदी लत्त सुजी, मैनू कह लगे जी मेरे नाल चलो जरा तुसी बोली बोल लेंदे जी अरबी, तो डॉक्टर ने मैं ऑपरेशन करना है तो मैं पासपोर्ट लैन आया तो मैंने पासपोर्ट भी दिओ। मैं क्या होया कि उन्हें पता नहीं, मैं क्या पता नहीं तेनू होया कि, बस उन्हें कहा मेरा पैर सुज गया है, मैनू नहीं पता होया कि डॉक्टर का ऑपरेशन होता। मैं चल मम्मी तेरे नाल चलना, वो पासपोर्ट फल लिया तो उत्थे चले गए। और डॉक्टर को मैं पूछा, मैं क्या इनू की गल है? उन्हें कहा हैया तो तसा, इनू सप ने वढ़िया और वो वजह तो वह पैर सुज गया, यदा ऑपरेशन वो मुआद निकलेगा। मैं खलो जा इन्नियां हदीसां पढ़ियां ने, इन्नी बारी बयान किया है, तो मदीना मुनव्वरा दे विच आके तो फिर शफा ना लभे। मैं रहन दे, तू ना कर परेशान, रहन दे, साडा पासपोर्ट वापस कर दे। वो मेरे कहा माफ़ी मोखन तो तेरे चक्कर ली हैगी, बंदा मर जाएगा। मैं नहीं मरदा, तू वेखता सही, मैं सवेरे तेरे को पिछा लिया। मैं वो बंदे नाल लिया तो रियाज़ुल जन्नत आया। जो तुम जाओ अल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ लिजाए रियाज़ुल जन्नत जेड़ा मिंबर शरीफ के पहला बूहा है, उत्थे जिन्ने सफेद दाड़ियां वाले बैठे होते ना, सारे अबू बकर सदीक का खानदान ला रहा है। वो अबू बकर सदीक का खानदान है और क़यामत तक वो उत्थे रहिंदे ने। उन्हें जो 2 4 10 बंदे हर टाइम उत्थे बैठे रहिंदे ने। मैं उन्हें पूछा, उन्हें आख्या की गल है? मैं आख्या जी बंदे नूं सप वढ़ गया। उन्हें आख्या वो आबे जमजम का पानी कूलर चो ही लाया थोड़ा जिहा, वो कूलर चो मैं एडी को गलासी तुसीं वेखियां होण, गलासियां वो कूलरां दे नाल ही उन्हें रखियां होंदियां ने। वो पानी पी लो तो गलासी भरां सट दिओ, भावें उहदे विच रख दिओ, यानी वो अगों फिर नवीं लिया के दूजा बंदा आके पी लैंदा। उहदे विच पानी लिआंदा
उन्हें अपना खब्बा पैर का अंगूठा बिच फेरिया तो फेर के मैनू कह लगा शोरवान का मां पिया लफा लै जा तो उन्होंने पिया दे। वो मेरे कोल ही सी, मैं क्या पी फड़ के उन्हें पानी पीता, ईमानदार की बात है, मस्जिद ही बैठा वेंदे सोच लै गई। शाम होंदे बिल्कुल चंगा पड़ा तो खैरी सलामती हो। साडे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी का मोइज़ा उन्हें वेख्या जिहड़े कोल सन। मेरी एक बात तुहानूं गल जरा रोक के लगा करना, हर नबी का मोइज़ा उन्हें वेख्या जिहड़ा कोल सी। मेरी बात में समझते चले पाए। मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम के कोल इक्को घड़ा सी, इक्को घड़ा सी। बंदे रंग कराउण आउंदे सन कपड़ा, आपने पूछना तेरा कपड़ा किस रंग का, सब्ज़ रंग का, तेरा किस रंग का, काले रंग का, तेरा जी किस रंग, लाल रंग का, तेरा किस रंग की, नसवारी रंग का, तेरा कह जी कलेजी रंग का। वो सारे कपड़े बिच सट्टी जाने इक्को घड़े दे। हाँ जी तेरे कपड़े का केड़ा सी रंग, लाल सी जी। वो विचों कपड़ा फड़ना लाल रंग का निचोड़ के उन्हें फड़ा देना। एल तेरा जी केड़ा सी जी, मेरा नसवारी रंग का सी। उस घड़े च वह कपड़ा फड़ना नसवारी रंग का निचोड़ के फड़ा देना। यानी ये मोइज़ा जनाब का उन्हें वेख्या जिहड़े कोल सन, जिन्ना कपड़ा रंगाया रंगाउण वास्ते आए, जिहड़े कोल आए, जिन्ना कपड़ा दिता, जिन्ना वेख्या, जिन्ने रंग भी कुआंदा सी ना, आप इक्को घड़े में कपड़े सड़ देंदे सन ते हर रंग का रंग के कपड़ा फड़ा देंदे सन। ये मोइज़ा आपदा उन्हां वेख्या जिहड़े कोल सन। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सी, नबा उहदा नां सी, 9 फुट का आसा सी। आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त चों ले आए सन, नबा उहदा नां सी। एक पासों दसांगी सी, एक पासों इक्को सी। जिसले आप थले सड़दे सन वो अजदहा बनदा सी, नाब सिर चुकदा सी, ਉਹਦਾ सिरा बदल ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। जिसले दंद पींदा सी ते रूम ते करख तक ਉਹਦੀ आवाज़ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ दंद पी के झੱਗ निकलदी सी, ਜਿਹਦੇ ਤੇ कतरा ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਮਾਇਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਤ ਕਰਕੇ ਮਲ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਨ। समझ लगी बात दी? मैं सिर्फ 2 ही गल्लां कहने मैं मिसालां देंदा जांदा, जुमा फिर कोल लेट होंदा जांदा गल। यानी हर नबी का मोइज़ा उन्हें वेख्या जिहड़ा कोल सी। साडे नबी का मोइज़ा और जिथे जिथे कायनात च बंदा सी चंद तो फाक होया ते जिथे जिथे कोई बंदा सी उन्हें उथे उथे वेख्या। फिर हर नबी का मोइज़ा उहदे हयाती च खत्म हो गया। साढ़े नबी का मोइज़ा एक कदम से पानी घोल के देने वाला 1400 साल हो गए ने, 1444 साल हो गए ने ते क़यामत तक ये रह मोइज़ा कि जिन्हों सप वढ़ जाए वो नजीब उत तरफैन, उन्होंने कबीले का नाम है नजीब उत तरफैन। दोवां पासों बच्ची वालों या बच्चे वालों वह खब्बा पैर पानी घोल के पिया दो तो अल्लाह की रात शफा अता फरमा देनी। तो सरकार ने फरमाया अबू बकर तू गार च पहलों आया है, गार नूं साफ किया है, असां कोई इतराज़ तो नहीं किया। उन्हें कहा सोहणा मेरा हक बनता सी, मैं तुहाडा गुलाम हाँ, तुसीं मेरे आका जे, मैं गार नूं साफ किया, मेरा हक बनता सी। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन अबू बकर याद रखी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। साढ़े ते जिन्हें नेकी की असीं बदला दे दिता है। ऐ अबू बकर तेरी गार नूं साफ करन दा बदला असीं कबर जाके देंगे, तेरे आउण तो पहले तेरी कबर की थां नूं असीं सवार छड्डांगे। खोजी खोज कढ़दा होया आए, काफर पिछे सन। थोड़ी जी बात यही करनी है, मेरी बात जरा गौर करना। मैं अज होर मिसाल मैं देना भी हाँ तो मैं छोटी जी देना तो उत्थे रोक लेना, मैं थोड़ी जी गल करके उत्थे रोक लेना, मगर लम्मियां होर मिसालां नहीं दित्तियां, सिर्फ अबू बकर सदीक की बात करनी है। काफर पिछे ने उबैया बिन अबू सल्लत, उतबा ते शीबा, आसिम समी अब्दे यागूस काफर नाल ने। वो शैतान अबलीस राह बखांदे होया गार दे उत्ते ले आया। रातों रात अल्लाह की जात ने किक्कर का दरख्त गाया गार दे दाने के अगे, मूँह के अगे। सहराई कबूतर ने, जिन्होंने जंगली कबूतर असीं आने आ, वो सहराई कबूतर ने उत्थे घौंसला बना के अंडे देते। मकड़ी ने अगे जाला तन दिता गार दे बूहे के अगे।
अल्लाह फरमाया असां उस लश्कर नाल मदद की जिहड़ी तुसीं जानदे ही नहीं जे। मकड़ी ने अगे जाला तान दिता, काफर आ गए। काल नबी माजिजा यो करनी वन्ना फी सदरतन फी ज़ुलुमातिल गार। जरा थोड़ी जी अरबी है, मैं समझा के गल करांगा। इत्थे मैं कोई थोड़ी जी वारता अरबी दियां बोलनियां ने, क्योंकि मैं ना बोला तो मेरा जरा अपनी तसल्ला नहीं होंदी। मैं तर्जमा भी करांगा, तुहानूं समझ लगे दी इंशाअल्लाह। काफर आ गए गल्लां करन ते बाहर सुनन। अबू बकर सदीक अंदर सुनन ते बाहर गल्लां करन। उमैया बिन अबू सल्लत दूजे नूं आंदा है वेंदा नहीं हो, जिहड़ा जाला अगे लगा है तो मुहम्मद मुस्तफा दे जम्मण तो भी पहिलों दा है। एडा पुराना तो मिट्टी पई ते इत्थे कित्थे हैगे ने। चलिए एवं टाइम ना जाया करो, ये किते उस पहाड़ वाले होण दे, उधर होण दे, उधर होण दे, उधर चलिए एं चलिए भजिए लभिए। शैतान इबलीस आखे ये इत्थे ही जे, और ये इत्थे ही जे। अबू बकर सदीक सरकार नबी अल्लाह की ज़ात नूं अर्ज़ करदे ने मेरे आका लो अन्ना तहत कदम है लजरना। या रसूल अल्लाह किसी ने पैर खुरकन लग्या भी थले वेख लिया ना, पैर खुरकन लग्या, खुरक हो जाती बंदे नूं, थले खुरकन लगे वेख लिया तो सामने असीं दिस पैना, क्योंकि पैर खुरकन लग्या उन्हें वेख लेना सानूं दिस पैना। काल नबी अल्लाह माजिदा जो करो ने रसूल अल्लाह अबू बकर गम ना खा, एवं तू आना बस सानूं वेख लिया था, साडी अल्लाह की ज़ात हिफाजत की है। काल नबी अल्लाह माजिदा जो करने वन्ना फी सदरतन फी ज़ुलुमातिल गार। एक रात दा अंधेरा, एक गार दा अंधेरा। नहनु फी सदरतन फी ज़ुलुमातिल गार। आलमा ला तख्शा शैन फ़इन्नल्लाह सालिसुना कद तवक्कली मिन्हु बिल अज़हार। आलमा अबू बकर गम ना खा, साडा रब साडे नाल है, तू बेफिक्र हो जा, साडा रब साडे नाल है। ये नहीं आख्या मेरा रब मेरे नाल ते तेरा रब तेरे नाल है, आख्या साडा रब साडे नाल है। अपने ते अबू बकर च फर्क ना जाता, साडा रब साडे नाल है। इन्नमा कह दो मन तख्शा बिवारिदहु कादशियाती ने कादत अहले कुफार। उन्हें आख्या सारियां चालां अबलीस दियां नहीं, जेड़ा अबलीस इन्हां नूं इत्थे ले आया है, ये सारियां उन्दियां चालां ने। आए अबू बकर वल्लाहु मुहलिकुम तरम बिमा कसबु व जालुल मुनतहा मिनहुम इलन नार। आए अबू बकर ये सारियां चालां काफरां दियां ते सारे काफर एक दिन जहन्नम दे विच जाण दे। अनता मुहाजिरन हत्ता यकून लना कौमुन अलैहिम ज़ू अज़्ज़िम व अनसार। आए अबू बकर तू हिजरत करके जा रहा है, अल्लाह दे हुक्म नाल जा रहा है, कि उस कौम वाले जा रहे हैं जड़ी कौम साढ़े दीन की मददगार है। सारुल अरीकत यहदी नबारीकत हु या ना बना बिल्कुल में ना बनता तकवार। ये गार दे विच रसूल अल्लाह बयान कर रहे हैं, अबू बकर सदीक सुन रहे हैं। सारुल अरीकत ओ अब्दुल्ला बिन अरीकत जिन्होंने तू डाशियां दे के आया है, सारुल अरीकत यहदी नबारीकत हु या ना बना बिल्कुल में ना बनता तकवार। वो कल डाशियां लैके इत्थे आ जाएगा तो असीं जो डाशियां के उत्ते बवांगे तो डाशियां मदीने तक छन 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 करके चलन दियां, तो सारे ना खाण दियां ना पीण दियां, वो साढ़े तराने गाउंदियां जान दियां। वो तो डाशियां सन जिते रसूल अल्लाह बैठे, जदों अगले वक्त बसां नहीं सन, गड्डियां नहीं सन, हाजी जांदे हज वास्ते, तो मक्के के बद्दुआं ने ऊठां नूं पालिया हुंदा सी, उन्हां ऊठां दे उत्ते हाजी जांदे सन। और वो हाजी जदों ऊठां दे बह के जांदे सन, 450 मील का फासला ऊठ तय करते सन, ते ना पानी पींदे सन ते ना चारा खांदे सन, सारे राह रक्स करते नचते लगे जाते सन कि महबूब के शहर नूं चले असीं। मैं कोई 2-4 जानवरों की मिसाल दिंदा लिया, फिर मेरी मिसाल च लेट होगा, मैं गल इसे नहीं टोरना है। आप मैं सारल अरीकत है यहदी नबारीकत हूँ या ना बना बिल्कुल में ना बनता तकवार। तू ऐसी कौम वाले जा रहा हिजरत करके कि जड़े दीन दे मददगार ने, तो तू वेखेगा जड़ियाँ डाशियां ते असीं बवांगे, वो डाशियां सारे राह कोई खाण पीण दिया ना, वो सारियां नचदियां ते साढ़े गाने गांदियां ते तराने गांदियां होइयां मदीना शरीफ नूं रवां दवा होंदियां। काफरां ने वेख्या उमैया बिन अबू सल्लत सरकार की गार वाले मूँह करके पेशाब करने बह गया, तो सरकार इन्ना मुस्कुराया कि अज हसे
अबू बकर सदीक फरमाते हैं, मैंने सरकार दियाँ हासे दियां अगलियां दाढ़ां नज़र आ गई भी जे वेंदा हुंदा तो सानू सामने बह के पेशाब करदा। यानी ऐसे अन्ने होए। इमाम साहब रहमतुल्लाह फरमाते ने फासिद को फिल गारे व सिद्दीक को लम यारे मां, फासिद को फिल गारे व सिद्दीक को लम यारे मां वहम यकूलूना मा बिल गारे मिन नारे में। ਇਹਦਾ तर्जमा की है, हजरत गार दे विच आहे नाले दोसत खास नबी, काफर आखन हरगिज़ नाही गारे दे विच कोई हम। उन्हें आखिया इत्थे कोई बंदा बशर नहीं है, इत्थों निकलो चलीए लभीए, एवें टाइम ना जाया करो, भजो। जन्नल हमामा व जन्नल अनकबूत अला। यानी जो काफरा ने वेख्या ना भी अगे किकर का दरख्त उगया है, उत्ते सहराई कबूतर ने अंडे दिते ने, अगे जाला तनिया है, तो इमाम साहब फरमाते ने पहले वेख कबूतर जाला तनिया होया काने दा, काफरा ने एहो जाता इत्थे नहीं कोई अदम, इत्थे कोई बंदा बशर नहीं है। काफर चले गए, अगला दिन चढ़िया तो गल जरा छड्डनी मुनासिब नहीं हैगी, इस गल्ले मैनू गल छड्ड के जां तो फिर मैनू रात नूं नींदर नहीं आउंदी भी यार मैं गल क्यों छड्डी। मैं जरा गल इहदी थोड़ी जी वजाहत करना। रात पैनी, अबू बकर सदीक दे बेटे नहीं आना, तो जो दिन सारा काफरा ने सलाह करनी वो रात नूं आके दस के जाना, अद्धी रात वाला टुर जाना। तो आमर बिन फुहैरा जिहड़ा अबू बकर सदीक दा गुलाम सी, उन्हें बकरियां लाहन ते डकियां होण, तो जो अबू बकर सदीक दा पुत्र चला जाए वो बकरियां उहदे खुरे दे उत्ते टोर दे करे ताकि खुरे का पता ना लगे। तो अल्लाह जात शाह मैं जबरील जरा मेरे महबूब दे इस गुलाम की कारता वेख, जा इंसानी शक्ल च बन के पुछ ये क्यों इस तरह करता है, एदा मकसद की है। तो रूहुल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम इंसान बन के आए, पुछया अमर बिन फुहैरा भी तू इन्नी रात बकरियां लैके इस पहाड़ के गोठ से खलोता रहना है, अद्धी रात तो बाद तू बकरियां लैके उत्ते टुर पैना है, तो अपनियां लत्तां दे नाल तो पुराना जिहा कपड़ा बन लेना है भी जिवें टुरने के पिछे कपड़ा इंज हलदा जाता है, वो बकरियां का भी निशान मिट जाता, तेरा भी निशान मिट जाता है, ये क्यों इस तरह करना है। तो कह लगे यार गल वे तू मैनू बंदा नहीं लगता, या तू फरिश्ता दी या तू कोई जिन्न है। बात इस तरह है, ये मेरे दिल की कोई तमन्ना है, मेरे दिल में कोई गल है, सानू कोई खतरा है, सानू कोई खौफ है, मैं अपने महबूब की निगहबानी वास्ते मैं बकरियां उत्ते टोरना ताकि किसी को खुरे का पता ना लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह चर्ज की, मौला करीम उन्हें आ गल आखी है, अल्लाह भावें जबरील जिहड़ा इस हाल च मेरे महबूब का खैर खा होवे तो फिर जिसले फौत हो जाए तो मैं जमीन पर रखने का तो हक नहीं ना है, जो फौत हो मैं आसमान से लिया दा। वो अमर बिन फुहैरा उन्होंने जब्बार असलमी ने जो तीर मारिया एक सरिया के अंदर, उन्होंने तीर मारिया, उन्होंने जेरे नाफ लगा तो आप डिग पाए, डिग के ना तो आप सज्जे खब्बे वेखन लग पाए, वो जो तीर वजह से खुद ब खुद बाहर आ गया, किसी ने कढ़े आ रही तीर खुद ब खुद बाहर आ गया, वो सज्जे खब्बे वेखन लग पाया। जब्बार असलमी पुछदा सज्जे खब्बे की वेना, उन्हें आख्या वेखना की है, आसमान तो फरिश्तियां की ला तादाद थले उतरदी है पई, तो लै मैनू अह लै चले नहीं, उवें ही वो आसमान के उत्ते चढ़दा होया उसकी लाश गई, आसमान खुला, लाश उत्ते चली गई, आसमान मिल गया। जब्बार असलमी नूं ये गल दिन रात खड़का रहे भी ये गल की है। वो सुफियान बिन दुहाक कलाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल गया तो जाके उन्हें आख्या मैं एक गल पुछन आया वां। उन्हें आख्या गल तू फिर पुछी, पहले मैनू ये दस तेरी अखा भेंगी है ना, जमांदरू भेंगी है। आख्या आहो मेरी जमांदरू आखे किधर नूं जाती तो किधर नूं जाती है। उन्हें आख्या रसूल अल्लाह दे किसी गुलाम नूं तू तीर मारिया है, मैं अगलियां किताबां पढ़िया मुहम्मद मुस्तफा का गुलाम होवेगा, वो काफरां दे डर तो वो खुरा लकाया दा बकरियां पिछे टोर के वो इन्ना रसूल अल्लाह का वफादार होवेगा, उन्होंने जब्बार असलमी नाम का बंदा तीर मारेगा, तीर अपने आप बाहर आ जाएगा।
तो 70,000 फरिश्ता सज्जे तो 70,000 खब्बे होवे दा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ आसमान के उत्ते बुला लांदे ਉਹਦੀ कबर जमीन ते नहीं होवदी ਉਹਦੀ कबर आसमान के उत्ते होवेगी तेरा नाम जबार असलमी उस वेले उन्हें ढाह मारी उन्हें आख्या क्या मुहम्मद मुस्तफा का दीन है तो क्या है सुची शान है उस रसूल की फिर आके हुण मैं की करा मैं ही तीर मारिया है मेरे तीर नाल डिग्गा है तीर अपने आप ही वह बाहर आया है किसी खिंचिया भी नहीं और जदों डिग्गा है सज्जे खब्बे इस तरह देंदा सी ते नाल उन्हें गल कही है कि मैं आसमान तो ऐसी फौज उतरती वेखना वा जिहड़ी मैं पहलों कदे वेखी नहीं उन्हें आख्या बस फिर वो रसूल अल्लाह का गुलाम चलो गल लगा करिए थोड़ी जी गल करनी मैं सिर्फ मैं नुकता जहा बयान किया है अगर वो मौत के वक्त जो होया वो बयान करिए तो फिर टाइम होर लगेगा लिहाजा मैं थोड़ा जहा इशारा ही करना सी मैं कर लिया बात अगे टोरिए दिन चढ़िया अब्दुल्ला बिन अरीकत डाचियाँ लैके आ गया एक डाची के उत्ते रसूल अल्लाह के बकर सदीक बह गया तो एक डाची के उत्ते अब्दुल्ला बिन अरीकत अमर बिन फुहैरा बह गया वो खोजी जरा गल ते चूहे के खुरे का पता करता सी ਉਹਦੇ नौकर ने आके दसिया हौली जी उन्हें आखा मालक मक्के के काफर ने जो 200 ऊँट सुरख रखिया ना इनाम का वो मैनू लगता बंदे 2 इतों सारे पिंड के कोलों लंघ गए उन्हें आखिया चुप कर वो तो होर सन वो नहीं सन है कोई होर सन क्योंकि वह पाशा पे खेडदा सी उन्हें आखिया भी इन्होंने भी पता नहीं लग जाए आंदा चंगा यार हुण मैं तो बसेरा खेड लिया मैं थक पे नाले मैं रोटी खानी है तो वह उठिया उन्हें नौकर ने आखिया मेरा घोड़ा वादी के हेठां लै जा मेरा तीर फाल पाने वाला नाल लै जा तुरकश मेरा लै जा तलवार मेरी लै जा उत्थे खिलार दे मैं लगा होना वो वादी के हेठां जाके उन्हें घोड़ा खिलारिया तो सुराका बिन मालिक बिन जोशम घोड़े उत्ते बैठे तो घोड़ा दुड़ाया रसूल अल्लाह के पीछे चलो घोड़ा दुड़ाया अबू बकर सदीक भौं के पिछां वेंदे सन ते सरकार ने एक बार भी पिछां भौं के नहीं वेखिया लेकिन अबू बकर सदीक कहने कहन मेरे आका सुराका आ गया है सुराका पहलवान सी सुराका गां का चमड़ा पैरों थले ले लवे तो 40 बंदे खिंचण तो चमड़ा टोटा टोटा हो जाता सी पैरों थले कढ़ को नहीं सकता एडा बहादुर सी वो सरकार ने फरमाया अबू बकर कोई गम ना खा साडा रब साडे नाल है जिसले मालिक बिन जोशम होर नेड़े आया इन्ना नेड़े हो गया कि सरकार की कुरान की तलावत सुनन लग पिया यानी इन्ना नेड़े हो गया तो सरकार में अन तक सिफुल अर्दा फी उखरा व फारसा फनजुर इला अरबतन फिल अर्दिल खब्बार सरकार में जमीन फल है वो जमीन के फड़न का हुक्म रसूल अल्लाह का आया तो वह घोड़ा इंज जमीन के विच खुब्बा जिस तरह खमीरे आटे में कुछ है खुबदी है वह ढिड जमीन के नाल जा लगा लत्तां इन्नियां हेठियां थले चल गई मेरी बात की समझ लगती है कि नहीं समझ लगती मैं मतलब बोली जावां तो तुसीं आखो सानूं तां पता नहीं मौलवी शकूरां दा की रहा है 8 दिन मेला महबूब का लगता तो 8 दिन होंदी है महबूब की बात तो मैं मिशरी वरताना वा महबूबे कौनैन की मिशरी वरताना वा तो बेलौस वरताना वा फरी लीला ये मैं सरकार नबी अल्लाह के इश्क की गुलकंद तुहाडे अगे रखना वा ये गुलकंद खाया करो 8 दिन सौखे लंघ जाण दे तो जे 8 दिन के अंदर मौत आ जाए तो मैं मिंबर रसूल तो बैठा रसूल का फरमान है वो बा ईमान एहसान तो ज़्यादा ईमान सलामत लैके जाएगा ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की गुलकंद है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के दीन दियाँ मिशरी दियाँ डलियाँ ने जड़ियाँ मैं दोस्तों के अगे रखना वा जिसले सरकार ने फरमाया तो वह सुराका का घोड़ा वह बगदादी घोड़ा से भजना जानता सी बगदादी घोड़े बड़ा भजते हैं वह बगदादी घोड़ा से भजना जानता सी सवारां तो पिछे वह रस्सा लावो तो प्याला पानी का भर के तली के उत्ते धर लो वो इन्ना छुलका नहीं सी बजन देता कि पानी थले डुल जाए यानी इन्नी तेज़ रफ्तारी नाल चलदा सी ते सारे दे पिछों रस्सा खुले तो सब तो अगे लंघ जांदा सी वो घोड़ा सी फरसफी बतने हा जदों दा ढिड जमीन दे नाल जा लगा फहय्यल लमा रा असरगा मतरबहू कद सुखना फिल अर्द लम तुखफिर बमहफाज
उसले उस सुराका ने मिट्टी सिर च पाई कि मैनू औलाद लो प्यारा घोड़ा सी फहैया लमा राह असरगा मतरबाहू मतरबा ने मिट्टी नूं सलाह सिर दे विच मिट्टी पाई फलम्मा राह असरगा मतरबाहू कद सोखना फिल अर्दे लम तो फिर बमा फाद उसे ना कंधाला काम देवे ना कोई बेलचा काम देवे जिहदे नाल मिट्टी हटा के ते ओहदियां लत्तां छुड़ा के बाहर कढ सके जिसले उन्हें यह हाल वेख्या तो सुराका आवाज दे कहता जान वाले हो जरा खलो जो आ मेरे हाल से रहम करो तू अल्लाह का सच्चा रसूल है उस वेले रसूल अल्लाह खलो के ते फिर पिछा भौंक के वेख्या फकाला कौल रसूलुल्लाह मुबतहलन या रब्बे इन काना यनवी गैरा इहफाद मेरे मौला जे गल दा सच्चा है ते एदा घोड़ा बाहर कढ दे या रसूल अल्लाह ने लफ्ज मुंह चों कढे ते घोड़ा बाहर आ गया सुराका कोल आया वो घोड़े ने सरकार दे कदम चुमे कदमां नूं चट्टिया सुराका कहन लगा अन उसरफल हैया अनकुम अन लकई तुम अन अव्वर अन मैनुल अव्वार या रसूल अल्लाह ये काफर है गए काने ने इन्हों दिसदा ही एक पासे दूजा पासा तो दिसदा ही नहीं इन्हों ये रोटी खांदा तो बाजार जाता साडा निकाह किया तो बाल जमे तो कारोबार किया तो खेतीबाड़ी की ये साढ़े जो एक बशर एक इंसान है सोने जड़ियाँ तेरिया शाना मैं वेखिया ने ये इन्होंने हिम्मत ही नहीं क्या वेख सकन या रसूल अल्लाह फद अल्लाह दी होवा कफ़ा अदावत ना युतलक जवादी फान तब खैरा बरार या रसूल अल्लाह अपने रब अगे दुआ करो वो मेरे हाल के उत्ते रहम करे सोने मैं मानना वा तू अल्लाह का रसूल है पर सोने मैं जे कलमा पढ़ के ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि साढ़े पिंड सारे आले दुआले दे तो सारे पिंड काफरां दे ने तो सोने तेन पता किसी को अग लैनी किसी को पानी लैना किसी को कपड़ा फड़ना किसी को मंजी फड़नी पिंड च रहिंदे आया बहमी तलकात दे नाल इंसान जिंदगी बसर करता है तो जब मैं कलमा पढ़ लिया तो मैंने किसी मतलब नहीं देना तो मैं भुखा मर जाता मैं कलमा पढ़ा पर वेखा तो फिर पढ़ा अजे नहीं तो सोने मैं मानना वा कि तू अल्लाह का सच्चा रसूल है मेरे वास्ते रहम करो मेरे वास्ते दुआ करो फनज्जही सालिमन मिन शर्रि दावतना व मोहरहू मुतलकन मिन कुल्ले औसार या रसूलल्लाह मेरे घर बार खैर हो जाए ये सारियां साजिशां तो मेरा दिल पाक हो जाए तो सोने मेरा दिल तेरे इश्क च रंगिया जाए तो रब दी रहमत मेरे शामले हाल हो जाए फ़ाज़हर अल्लाह इज़ यदू हवाफ़िरहू व फ़ाज़ा फ़ारिसहू मिन हौलिल अख्तार फ़ाज़हर अल्लाह इज़ यदू हवाफ़िरहू व फ़ाज़ा फ़ारिसहू मिन हौलिल अख्तार या रसूल अल्लाह मेरे हाल ते करम होवे मैं आया बुरा करन सां ते जावां सोनिया तेरी बारगाह चों इनाम लैके तो अल्लाह दे महबूब ने फरमाया सुना फिर सुराका आया तो साड़ा बुरा करने तो साथों नाम लैके तू जांदा गल ठीक है और जा जड़े मदायन दे किसरा बादशाह दे महल दे अंदर सोने दे कंगन पे ने वो तेरी बांह च पवाते जान दे वो सोने दे कंगन पा के साड़ी मस्जिद 2.5 साल नमाजा पढ़ेगा उस तो पिछों तेरी मौत आवेगी मर्द वास्ते सोना हराम है पर जिन्हों रसूल अल्लाह कह देन मदायन दे खजाने फारिस का खजाना वो तो भाई सोने के कंगन पे ने वो तेरी बांह च पवाते जान दे जा साथों नाम लैके जाएगा अच्छा भाई मैं यो गल पूरी करना क्योंकि टाइम होया खलोता है आप दे वसाल तक करता पढ़िया नहीं गया वो अगले जुमे सही मैं ये गल ही पूरी कर ला वो सुराका बिन मालिक बिन जोशम फतेह मक्का के दिन इस्लाम ले आया मुसलमान होया सरकार ने भी अल्लाह कस्बा डाची के उत्ते बैठे सन डाची का नाम से कस्बा करीम कलर की सी कन्न दे कट्टे सन सरकार डाची से बैठे उनके उत्ते सरकार ने हज्जतुल विदा का खुतबा पढ़िया सी उस डाची के उत्ते बह के सरकार वो सुराका आया सरकार डाची दे सन तो सुराका दे जरा सी ना मूँह वो सरकार के कदमां दे कोल डाची के कोल तो पता सवार उत्ते होवे वो डाची के गोडियां दा उतां बोटे पट दे कोल सरकार का मूँह वह लगा तो उन्हें सरकार की समैत रकाब नूं आप जी जनाब की डाची नूं बोसा दिता तो नाल की मेरे आका मैनू पछाणिया जे आल मैं हाँ हाँ पछाणिया है तू सुराका है तेनों उन्होंने टिल्लियां के पहाड़ियां के उत्ते खलो के कि तेरी बांह सोने के कंगन पवाए जान दे वो वक्त करीब है जो सोने के कंगन तेरी बांह च पाए जान दे
हज़रत उमर का ज़माना आया, अबू बकर सदीक का ज़माना 2 साल 3 महीने ते 22 दिन लग्या। हज़रत उस्मान उमर रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना आया, हज़रत उमर के ज़माने मदैन फतह होया, ईरान फतह होया, फारस फतह होया, कैसर फतह होया, हबशा फतह होया, ये सारा इलाका फतह होया। जाबिया, कसारिया, कादसिया, बैतुल मुकद्दस, उधर जयून, मरतूम, ये तमाम इलाका फतह होया। माले गनीमत आया, माले गनीमत आया, वो माले गनीमत वंडिया। वो जदों वंड पाउण ना तो वह कंगन सुरैका के वंडे च आउण, वो फिर हीरे इधर करन, गुलाम इधर करन, लड़कियां इधर करन, पैसे इधर करन, सोना इधर करन, चांदी इधर करन, फिर वंड पाउण तो सोना फिर उधर जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहणगे यार 3-4 बारी वंड पाई है भी ये गुलाम इधर कर दिओ, लौंडियां इधर कर दिओ, सोना इधर कर दिओ, चांदी इधर कर दिओ, हीरे इधर कर दिओ, ये 3-4 बारी हो गई है। सुरैका के वंडे च कंगन जाते ने। उन्हें आखिया यार चलो 2-3 बारी हो गई, एक जरूर होने इन्नी बारी करनी है, पूरा कंगन मैनू दिओ, मैं सुनिया परसों का बीमार है, तो चलो नाले वह हिस्सा कंगन का मैं उन्होंने सोने के कंगन दे आवां तो नाले मैं जरा हाल पुछ आवां। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हाल पुछने वास्ते आए तो सुरैका लेटिया है, वजूद सुक्का है, बीमारी की हालत है। हज़रत उमर ने सलाम बुला के कोल बह गए तो नाल दूजे नूं इशारा करके तो आख इंज करके ना इशारा किया, मुश्किल की गल जे बचे होण ते, मुश्किल जी गल है जे बचे थे। सुरैका ने वेख लिया भी अं सिर हिला दिया, उन्हें आख्या मैनू जरा ठा के बहो, उन्होंने सहारा किया, पिछे बिस्तरे की टोल आई। सुरैका कहता उमर की आना, मैं मर जागा, मैं नहीं हाली मरदा, बेफिक्र हो जा, मैं हाली नहीं मरना। आपने फरमाया तू क्यों नहीं मरना, तेरे को कह रही है एडी गारंटी है, हुणे एक्सीडेंट होवे हुणे बंदा मर जाए, साह आवे आवे ना आवे तो ना आवे, हुणे हार्ट अटैक होवे हुणे बंदा मर जाए, तेरे को की गारंटी है। उन्हें आख्या ना ना मेरे को गारंटी है। उन्हें गारंटी की है, उन्हें गारंटी है वे कि वह मदलज के पहाड़ जो मेरा घोड़ा जमीन दे विच खुबा तो रसूल की दुआ दे नाल घोड़ा बाहर आया तो मैं आख्या सोने आया बुरा करन सा तो मैनू इनाम दिओ, लैके मैं इनाम तेरी बारगाह च जावां। तो रसूल अल्लाह फरमाया सी मैदान के खजाने के अंदर जो सोने के कंगन ने वो तेरी बात पुआते जान दे। हज़रत उमर ने बोझ जो कंगन कढ़े, उन्हें कहा सदक अल्लाह व रसूलहू, सच किया है मेरे रसूल ने, मैं कितनी बार ये वंड इधर की इधर की, इंज किया 3-4 बारी किया है, ये कंगन तेरे वंडे च है ना, आ जब मेरे रसूल ने किया है तो मैं अपने हाथ नाल कंगन तेरे बांह दे विच पावां। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सोने के कंगन सुरैका बिन मालिक की बांह च पाए तो 2.5 साल वो छणकाए तो नमाज़ां रसूल अल्लाह की मस्जिद पढ़ियाँ तो 24 सन हिजरी के अंदर उस्मान फारूकी के दौरे खिलाफत के अंदर उसकी वफात हुई तो हज़रत उस्मान ने उसका जनाजा पढ़िया। तो ये काफिला 4 शख्सां का मुश्तमिल है, अबू बकर सदीक, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला बिन अरीकत तो सरकार नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सफ़र जारी है, ये सफ़र जा रहा है। इंशाअल्लाह अगले जुमे अबू बकर सदीक की वफात भी तो बाकी का सफ़र भी, ये दोवें इकट्ठी करके कर लांगे। अल्लाह की ज़ात तौफीक देवे। वाखिर दावाना।